नमस्कार। कल दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में ये बताया गया है कि ग्रेजुएशन लास्ट ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। परीक्षाएं 1 से 15 के बीच होंगी। इसके लिए उन्होंने शिक्षकों से क्वेश्चन सेट करने के लिए भी कहा है और ये बताया है कि अगर सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है तो वो परीक्षाएं 1 से 15 तक जो तय हैं वो उस समय पर ही होंगी, लेकिन ऑनलाइन ली जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। मेरा कुछ सवाल है विश्वविद्यालय के प्रशासनिक लोगों से, जिन लोगों ने यह सर्कुलर जारी किया है कि परीक्षाएं तब होती हैं जब बच्चों को पढ़ाया जाता है। कितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेने में सक्षम थे? बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में गांव में हैं, बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में छोटे शहरों में, कस्बों में हैं जहां इंटरनेट की स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत सारे बच्चे बिना लैपटॉप के घर आ गए हैं जल्दीबाजी में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास परीक्षा की कोई सामग्री नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है जो पढ़ के वो परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। अगर परीक्षाएँ होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हों या ऑफलाइन तरीके से हों, तो विद्यार्थियों का नुकसान होगा, क्योंकि वो असेसमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपने बच्चों को तैयार नहीं किया है। ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम डिपार्टमेंट में हुए हैं। जिन डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं उनमें भी बच्चों की सहभागिता बहुत कम रही है। हमारे यहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ, आसपास के अपने दोस्तों की बात करूँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थित नहीं रह पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उनके पास ब्रॉडबैंड नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो जिन शहरों में, वो जिन कस्बों में, वो जिन गाँवों में रहें, फंसे हुए हैं, वहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो बात चल रही है उसमें ये कहा गया है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, उसमें उसके अनुसार किसी 4 सवालों के जवाब देंगे और जवाब देने के बाद वो आंसर शीट अपलोड कर देंगे स्कैन करके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ढंग का कैमरा वाला फ़ोन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी नियम बच्चों के लिए होता है, बच्चों की सुविधाओं के लिए होता है। बच्चे आपके सिरफिरे, आपके बेवकूफ़ी भरे निर्णयों को पालन करने के लिए नहीं होते। आपके नियम उन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं ताकि उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई बेहतर हो सके। नियम है कि परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में जब क्लासेस ही नहीं हुई, ऐसे वक्त में जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया गया, ऐसे वक्त में जब मेडिसिन के बाद से एक क्लास नहीं हुई, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक भयावह त्रासदी से गुजर रही है, आपको परीक्षा लेकर खाना पूर्ति करनी है। ये फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में सक्षम हैं, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में सक्षम हैं। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य इस निर्णय से खतरे में है। एक विद्यार्थी के तौर पे मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे दोस्त, जो लोग भी इस निर्णय से असहमत हैं, जो लोग भी इस निर्णय से परेशान हैं, वो सब साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाएं, विश्वविद्यालय प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाएं, समग्र रूप से सम्मिलित होकर एक साथ आवाज़ उठाएं कि नहीं, ड्यू के बच्चे, ड्यू के विद्यार्थी जिनके लिए ड्यू है, वो इस फैसले के खिलाफ हैं, वो इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। उनके लिए अपना हित, छात्र हित सर्वोपरि है। क्योंकि एक शेर है कि जो है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। तो कोरोना के इस काल में एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ, ताकि हम सबका छात्र हित सुरक्षित रह सके। और परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं है ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक भयावह त्रासदी से गुजर रही है, जब पूरा देश एक भयावह त्रासदी से गुजर रहा है, जब विद्यार्थियों के पास रिसोर्सेज नहीं है, जब विद्यार्थियों के पास पढ़ने लिखने की सामग्रियां नहीं है, जब विद्यार्थियों के पास पढ़ने लिखने के संसाधन नहीं है, जब विद्यार्थियों के पास पढ़ाने लिखाने वाले लोग उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं हैं। तो इस मैसेज को फैलाइए, इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाइए, इस मैसेज को शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुँच पाए जिनके जिम्मे विद्यार्थी कल्याण का जिम्मा है और जो इस काम में चूक रहे हैं। ये एक मैसेज जाना चाहिए कि विद्यार्थी समुदाय, स्टूडेंट कम्युनिटी किसी भी कीमत पर ऐसे निर्णय स्वीकार नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।